एवरीवन, आज हम कॉमर्स का 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। यानी बैंकिंग सेक्टर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकला है उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहला तो हो गया आपका RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दूसरा हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT, उसके बाद हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, चौथा हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग E-बैंकिंग, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स नाउअडेज। और लास्ट वाला हो गया बैंक ड्राफ्ट। और इसके अंदर ही हम पढ़ लेंगे डेबिट कार्ड और इसके अंदर ही पढ़ लेंगे हम क्रेडिट कार्ड। इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए और ज़्यादा सुविधा उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं एकदम। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका मतलब क्या होता है पीस पीस करके समझते हैं। रियल टाइम यानी लाइव, जैसे यूट्यूब पे लाइव वीडियोस होते हैं, मतलब अभी मैं कुछ बोल रहा हूं एंड द सेम टाइम द व्यूअर्स आर वाचिंग दैट। फॉर एग्जांपल, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो व्हिच इज नॉट लाइव, यू विल बी वाचिंग इट आफ्टर आई हैव अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। और रियल टाइम मतलब होता है लाइव हो गया, मतलब जो इंस्टेंट भी बोल सकता हूं, इंस्टेंट या लाइव उसी मोमेंट पे। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है एक टाइम पे एक, मतलब हो जाता है कि आपको वेट करना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू बैंक फॉर ट्रांसफरिंग 10 लाख रुपीज थ्रू RTGS दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो आपका बैंक का कोई एम्प्लॉय आपको ये नहीं बता सकता आपको 2 घंटे रुकने पड़ेंगे RTGS करवाने के लिए, क्योंकि ये एक विदाउट वेटिंग पीरियड सर्विस है। जैसे कि आप जब भी बैंक में जाओगे आप इंस्टेंटली कोई भी अमाउंट मोर देन 2 lakhs इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो लाइव, वो भी वहां पे खड़े रह के, पर मतलब कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा इस प्रोसेस में, इसलिए इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दैट इज RTGS। देखिए इसका टाइमिंग दिया हुआ है, अभी तो चेंज हो गया टाइमिंग, जैसे कि 9 AM to 3 PM ऑन वीक डेज यानी एक्सेप्ट संडे एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे को 9 AM to 12 noon। और ये बहुत ही फास्ट सर्विस होता है। फीचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT क्या होता है, ये RTGS की तरह ही होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल RTGS कोई करने जाता है, उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। RTGS से वो 2 लाख से ज्यादा अमाउंट ही ट्रांसफर कर सकता है, 1 लाख भी नहीं कर सकता, 10,000 नहीं कर सकता, which is sometimes troublesome। NEFT में क्या होता है, वहां पे आपका कोई मतलब अपर लिमिट भी नहीं है और ना ही इट हैज समथिंग लाइक लोअर लिमिट। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सिर्फ 49,999 रुपीज ही ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि आप नहीं कर सकता RTGS के केस में अगर आपके पास नहीं है बैंक अकाउंट। NEFT में ये एक अच्छा चीज है, लेकिन इट इज नॉट ग्रॉस सेटलमेंट, दैट इज इट इज नॉट अ लाइव और इंस्टेंट प्रोसेस, ये बैचेस में सेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है कि 7 टाइम्स अ डे होता है और 6 टाइम्स अ डे ऑन सैटरडे, और बाकी 7 टाइम्स अ डे ऑन वीकडेज। फॉर एग्जाम्पल, 4 जनों का ग्रुप लेके एक ट्रांसफर होता है, और अच्छी तरह से समझा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, A, B, C, D go to a bank to do a NEFT transfer. Both are these 4 people are not connected to each other and do not know each other. So इनको ट्रांसफर करना है 10,000 रुपए, तो RTGS नहीं कर सकते, उनके पास शायद मोबाइल बैंकिंग सर्विस भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो बैंक में आए NEFT करने। अब क्या करेंगे, बैंक ने कहा कि और 4 जनों को आ जाने दो, फिर 8 जनों का एक साथ मैं कर दूंगा। समझे, बैंक वाला क्या बोलेगा, 8 जनों का एक साथ मैं कर दूंगा। 8 इज जस्ट हियर इमेजिनरी नंबर, मुझे नहीं पता कि बैचेस में कितने सेटल होते हैं, एक बार में कितने दिए जाते हैं पेमेंट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट NEFT। इसमें सर्विस टैक्स भी लगता है which has differed when the GST has come। अभी तो सर्विस टैक्स नहीं लगता है, अभी तो GST लग जाता है डायरेक्ट। सो या और जिसे पैसा मिलता है उससे कोई पैसा नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। यहाँ पे NEFT में लिखा है नो मिनिमम वैल्यू, मतलब आप 10,000 रुपये भी कर सकते हो, 10 लाख रुपए भी कर सकते हो, आप इसे 10 रुपये भी कर सकते हो, कोई करता नहीं लेकिन आप कर सकते हो, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है।
लेकिन जो भी हो आपका सर्विस टैक्स लगेगा। इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सर्विस, देखिए ये एक बहुत ही मज़ेदार सर्विस है जो बेसिकली एकदम रियल टाइम पे घर पे बैठे आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा इस प्रोसेस को अंजाम दे सकते हो, जो कि आप नॉर्मली करते भी हो। जैसे फ़ोन पे हो गया, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, आप इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो रादर देन गोइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एंड स्टैंडिंग इन क्यूज फॉर 3 to 4 आवर्स एंड डिपॉजिटिंग द बिल। आप घर में बैठे ही दे सकते हो। ये इसका और एक एडवांटेज क्या हो जाता है, ये 24/7 आवर्स हमेशा अवेलेबल रहता है, 365 दिन रात को भी अवेलेबल रहता है, अनटिल एंड अनलेस द सर्वर इज इन डेवलपमेंट। आईएमपीएस का फीचर क्या हो जाता है, अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि आप कहीं से भी किसी भी तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। आपको अभी मुझे फॉर एग्जांपल ए पर्सन को बी पर्सन को 1 लाख रुपए देना है इंस्टेंटली, ठीक है, तो क्या हो गया कि आप इसके पास बैंक सर्विस अवेलेबल नहीं है, यानी ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे बैंक्स नहीं है, समझ लो बैंक बहुत दूर है, तो मोबाइल पे बैठ के उसको ट्रांसफर कर सकता है बी को। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, आप इसे वेब पे कर सकते हो, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा और बैंक में जाके इसको आप रजिस्टर करवा सकते हो। मोबाइल या कंप्यूटर्स के द्वारा आप कर सकते हो ये वाला। वर्सेटाइल, इसे आप विभिन्न बहुत सारे तरह से यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल बिल पेमेंट हो गया, ट्रैवल एंड टिकटिंग की वजह से हो गया, आप स्कूल में बिल दे रहे हो, स्कूल का जो फीस हो जाता है वो दे रहे हो एक बार में, घर पे बैठे बैठे, कोई झंझट नहीं है। फास्ट मनी ट्रांसफर, डेफिनेटली इट इज़ वेरी फास्ट। इनएक्सपेंसिव, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही चीप है। देखिए आईएमपीएस पे नॉर्मली नहीं लगता है, दैट इज इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस जो है उस पर फीस नहीं लगता है, बट अगर लगता भी है तो बहुत कम, मतलब अभी तो उठ गया, अभी अगर मोबाइल बैंकिंग करोगे तो उसमें नहीं लगता है, ओनली एंड ओनली आरटीजीएस एंड एनईएफटी पर ही लगता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, इसको तो आप पता ही होगा, ये आप पीसी और मोबाइल से आप कर सकते हो, इसको आप इंटरनेट चाहिए होता आपको, यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता बैंक और क्लाइंट के बीच में, कंप्यूटर मोबाइल होना डेफिनेटली ज़रूरत है। ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ कम्प्लेक्स इन नेचर, सो हर कोई समझ नहीं सकता, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। कस्टमर को 24 घंटे सपोर्ट मिल रहा है 365 दिन, कोई भी झंझट नहीं, बैंक को नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ पे मोबाइल पे ही पहले क्या होता था, पासबुक आपको अपडेट करवाना पड़ता था, लेकिन अभी आपका क्या होता है, मोबाइल पे ही आपका मिनी स्टेटमेंट आ जाता है, यानी पासबुक का आपका वैल्यू आ जाता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, डेबिट क्रेडिट आ जाता है, क्या हुआ है, SMS में आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, पहले तो हो गया आपका ये हर एक क्षेत्र में अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, कुछ क्षेत्र में यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जा सकता है, पैसा लगाना पड़ता है, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी पैसा लगाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे क्लाइंट्स को कुछ असुविधा हो सकता है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए भेजना चाहता है, भेज दे 50 लाख रुपए, तो असुविधा हो सकता है बिकॉज आप जो भेज दे वो तो वापस नहीं आ सकता। तो मेन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या हो गया, EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। सेम इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज कर देते हैं, कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड कंपनी, उसका बहुत सारा काम रहता है, वो बैंक क्या बोल दिया, मैं बैंक में हमेशा 50 लाख रुपए रहेगा, तुम मेरा रिप्रेजेंटेटिव होके मेरे एम्प्लॉइज को तुम कैश में या चेक्स के द्वारा उसके बैंक अकाउंट में तुम उन्हें सैलरीज दे दो, या कोई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है तुम दे दो, तो ये ऑटो पे बिल सिस्टम से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मोबाइल का बिल भी ऑटो बिलिंग सिस्टम से हो जाता है। फिर आपका क्या आ गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पे आ सकता है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक 4 पिन सिस्टम होता है, यहाँ पे आपको 4 डिजिट पिन मिलता है जिसको आप वहाँ पे एंटर करके अपने कार्ड के डिटेल्स एंटर करके आप पैसा उठा सकते हो। डेबिट कार्ड क्या हो जाता है, डेबिट कार्ड मतलब होता है पैसा दो फिर एंजॉय करो, मतलब आप यहाँ पे बैंक के क्रेडिटर नहीं हो, मतलब आप बैंक को उसी मोमेंट पे पैसा दे रहे हो, आपका बैंक अकाउंट से उसी मोमेंट पे पैसा कट जाता है जब आप कोई गुड और सर्विस अवेल करते हो। ये डेबिट कार्ड से आप ATM से भी पैसा उठा सकते हो। पहले तो ATM कार्ड और डेबिट कार्ड अलग अलग होता था, लेकिन अभी सेम हो गया, डेबिट कार्ड से सब हो जाता है। देखिए क्रेडिट क्या होता है कि आपने अभी गुड अवेल कर लिया, यानी आपने गुड खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का गुड अभी खरीद लिया, एक 10,000 का मोबाइल खरीद लिया अभी, तो बाद में आप बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में या एक बार में आप दे सकते हो विद सम इंटरेस्ट। तो ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास हमेशा कैश नहीं रहता है, वो बाद में दे सकते हैं उनको। फिर क्या होगा, टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग में क्या होता है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या पर्सनल मोबाइल फोन हो जाता है वो बैंक के कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है, आप इससे अच्छे से एकदम अपना ट्रांजैक्शंस दे सकते हो।
क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, कौन सा पैसा कटा, कौन सा कटा पैसा आया, उससे देख सकते हो आप। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, देखिए सीबीएस सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप एक प्लेस में रहते हो दिल्ली, फॉर एग्जांपल दिल्ली के आप एबीसी प्लेस में रहते हो। अब आप चले आए कोलकाता, कोलकाता में आप फॉर एग्जांपल बीसीडी प्लेस में हो। अब दोनों जगह एसबीआई बैंक है। अब क्या हुआ, आपने दिल्ली में ब्रांच में, दिल्ली में जहां पे रहते हैं एबीसी प्लेस में, वहां पे जो बैंक है उसके ब्रांच में आपने खोल रखा था अपना अकाउंट। अब पहले के दिनों में क्या होता था, आप जिस बैंक के ब्रांच में अकाउंट खोला है आप वहीं पे जाके सब काम कर सकते हो, बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या होता है, आप दिल्ली में रहो या कोलकाता में या चेन्नई में या कहीं पर भी, आप फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं पर भी बैठ के आपके नियरेस्ट बैंक में जाके अपना काम कर सकते हो, अगर वो सीबीएस इनेबल्ड होगा तो, सीबीएस फैसिलिटी होगा तो। अगर सीबीएस फैसिलिटी नहीं है तो नहीं होगा भैया। तो देखिए उसके बाद क्या हो गया, एसएमएस अलर्ट। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिए, ओटीपी आता है भाई, ओटीपी आने के बाद क्या होता है, आपने दिखा दिया आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल गया, तो आपका ऐसे दिखा देता है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर पे, रैंडम नंबर के ऐसा 1991 ऐसा कुछ होता है पता नहीं, लेकिन अगर उसमें आप एसएमएस करते हो तो आपका ट्रांजैक्शन, लेटेस्ट 5 ट्रांजैक्शंस दिखा देता है, या आपका बिल दिखा देते हैं कि कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, आपका लेटेस्ट आपका दिखा देते हैं कितना अमाउंट है बैलेंस में, कितना अमाउंट है अभी आपके अकाउंट में, कितना बैलेंस है। उसके बाद हो गया आपका बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बहुत ईजी है भैया। बैंक ड्राफ्ट एक चेक ही होता है, लेकिन वो चेक बहुत ही सेफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसके लिए बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया, अब उस आदमी ने उस बैंक ड्राफ्ट को खुआ दिया, ठीक है, तो उसको डर रहेगा भाई मेरा कोई पैसा चोरी ना कर ले, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वो बैंक ड्राफ्ट आपके नाम पे ही इशू होगा, आपके बैंक के नाम पे ही इशू होगा। इसको आप डिमांड ड्राफ्ट पे ही बोलते हो, बिकॉज जब तक आप उस बैंक ड्राफ्ट को बैंक में ले जाके क्लियरिंग नहीं कराते हो तब तक आपको वो पैसा नहीं मिलता। मतलब आप जब तक पैसे का डिमांड नहीं करते हो तब तक आपको हाथ में रुपया नहीं आता। इसमें आपका डिसऑनर का भी चांस नहीं रहता, यानी फॉर एग्जांपल चेक में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन ए को 20,000 का चेक दे दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया, यानी मेरे अकाउंट में था 1 रुपया, अब भाई डेफिनेट सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, अब पैसा कटेगा कैसे, बाउंस हो गया चेक, डिसऑनर हो गया, तो उसके पास तो पैसा नहीं है, मैं बोल रहा कि मैं नहीं दूंगा और मेरा तुम्हारा पैसा गया, मैं नहीं दे सकता अभी, तो वो तो चोट खा गया, अभी उसका तो पैसा चला गया, उसको पैसे मिलने थे किसी कारणवश। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा लिया, तो बैंक फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, मैं बोलता हूँ कि 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना दो, तो बैंक मेरे 1 लाख में से 20,000 साइड करके रख देता है, और वो ए को तभी मिलता है जब वो डिमांड करता है बैंक में जाके। और कब तक में डिमांड करना पड़ेगा, 6 मंथ्स तक, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 6 मंथ्स, और इसके पीछे कुछ कमीशन भी लेता है बैंक या कोई एजेंसी बैंक में आके वो करवा देता है, उसके वजह से आपको कमीशन देना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, छोटा था, इजी भी था। कोई असुविधा हो तो कमेंट्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कीजिएगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बाय।